तो यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ डीमन स्लेयर को एक बार और मिल करने के लिए, और मिल करने के लिए नहीं, यहाँ पे डीमन स्लेयर को लेकर एक्चुअली में बहुत सारी न्यूज निकल कर आई है इंडिया के रिलेटेड, क्योंकि डीमन स्लेयर यहाँ पे पूरी दुनिया में ही नहीं इंडिया में भी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते ही जा रहा है। एंड इसके साथ ही में अगर आप लोगों ने अभी तक टिकट्स को बुक नहीं किया है और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों के लिए कौन सी स्क्रीन बेस्ट रहेगी, तो उसका भी आंसर आप लोग को आज मैं दूंगा। इसलिए आज आपको फिर से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एंड अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। सो एज यू गाइज नो, यहाँ पे डीमन स्लेयर की जो मूवी होने वाली है वो 12 सितंबर के दिन इंडिया में रिलीज होगी। एंड 12 सितंबर तो छोड़ ही दो, आज तो 10 सितंबर है। एंड इसकी टिकट्स यहाँ पे फ्लैश की स्पीड से सेल होते जा रही है, जहाँ पे काफी सारी एरियाज में तो इस मूवी को हाउसफुली कर दिया गया है, वो भी लगातार 3 दिनों के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक टिकट्स को बुक नहीं किया है और आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग को कौन सी स्क्रीन लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे काफी सारे मिल चुके हैं। सो बाई चांस अगर आप लोग टिकट्स बुक नहीं कर पाए हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 2D IMAX के ऊपर देखना इस मूवी को। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग 4DX को चूज करेंगे, जो मैं मानता हूँ कि 4DX यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस को बेटर कर सकता है, बट IMAX 2D के अंदर आप लोगों को अल्ट्रा लेवल की क्वालिटी देखने मिलेगी, जो आप लोग किसी दूसरे स्क्रीन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड इसीलिए यहाँ पे मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग IMAX 2D में ही देखना, अगर आपके एरिया में IMAX 2D अवेलेबल है तो। एंड अगर आपके एरिया में IMAX अवेलेबल ही नहीं है, तो आप लोगों को फिर जो स्क्रीन मिले आप लोग उसमें ही देखकर काम चलाओ। बाकी जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि इस मूवी के जो टिकट्स है वो यहाँ पे जल्दी जल्दी बिकते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसने प्री बुकिंग में ही कितनी कलेक्शन कर ली है। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इस मूवी ने अब तक बुक माई शो के ऊपर 4 लाख टिकट सेल कर दिया है। एंड इतनी ज्यादा टिकट सेल करने के बाद आप लोगों के मन में सवाल ये होगा कि इस मूवी ने यहाँ पे कितना ज्यादा कलेक्शन किया होगा। सो बिना किसी डाउट के यहाँ पे ये जो मूवी है वो एक्चुअली में इंडिया की नंबर 1 एनिमे मूवी बन चुकी है। और हाँ, ये नंबर 1 एनिमे मूवी इसीलिए क्योंकि इससे पहले ये टाइटल सुजुमे के पास था, जिसने इंडिया में ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस में यहाँ पे 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड ये रिकॉर्ड यहाँ पे डीमन स्लेयर ने सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही तोड़ दिया। एंड अब डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की जो मूवी है वो इंडिया की नंबर 1 एनिमे मूवी बन चुकी है। जिसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये रिकॉर्ड डीमन स्लेयर ने यहाँ पे रिलीज होने से पहले ही ब्रेक कर दिया। एंड शायद इसके बाद अब एनिमे को यहाँ पे कोई भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को इस बात पे बिलीव नहीं होगा कि ये मूवी जो है वो बॉलीवुड की मूवीज को टक्कर दे रही है या फिर बॉलीवुड मूवीज को सीधा डोमिनेट ही कर रही है। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके आसपास जितनी भी दूसरी मूवीज है उनको यहाँ पे स्पॉटलाइट मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे सारा स्पॉटलाइट डीमन स्लेयर वाले लेके चले गए, क्योंकि आप लोग के काफी सारे कंप्लेंट्स थे कि भाई हमारे एरिया में ये मूवी नहीं लग रही है। एंड यहाँ पे हमारे आसपास जो सिनेमाज है वो यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवी लगाते ही नहीं है, वो सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज लगाते हैं। सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहूँ कि आपके सिनेमा में भी ये मूवी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने जो वादा किया था कि वो इस मूवी को 750 स्क्रीन देने वाले, देख के लगता है कि वो प्रॉमिस यहाँ पे पूरा हो चुका है। क्योंकि अब इस मूवी को यहाँ पे सभी तरीके के सिनेमास में लगाया जा रहा है, या फिर यूँ कहूँ सभी तरीके के सिनेमास अब इस मूवी को लगाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। जहाँ पे सिंगल स्क्रीन वाला जो सिनेमा होता है जिसमें से बॉलीवुड की मूवीज लगाई जाती है, लिटरली वैसे टाइप के सिनेमाज में भी डीमन स्लेयर की मूवी को लगाया जा रहा है। और हाँ, ये चीजें मैंने खुद चेक की अपने एरिया में, जहाँ पे जो लोकल सिनेमाज है जो बॉलीवुड की मूवीज के अलावा कोई दूसरी मूवी लगाते ही नहीं थे, इवन हॉलीवुड की मूवीज में नहीं लगाते थे। सो लिटरली वो लोग भी डीमन स्लेयर जैसे जापानी कार्टून की मूवी दिखा रहे थिएटर पे। और हाँ, मैंने जापानी कार्टून बोला है तो आप लोग इसके लिए बुरा मत मानना। यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि जापानीज एनिमे का क्रेज कितना ज्यादा है। एंड अब यही चीजें सभी सिनेमास रियलाइज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक तरीके से अब डीमन स्लेयर की इस मूवी ने यहाँ पे सभी सिनेमास को मजबूर कर दिया इस मूवी को रिलीज करने के लिए। इसलिए अगर आप लोग भी टेंशन में हो कि हमारे यहाँ पे तो मूवी रिलीज होगी नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज रिलीज होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस मूवी को हर एक सिंगल सिनेमा में रिलीज किया जा रहा है। और अगर आपके एरिया में ये मूवी रिलीज नहीं हुई है तो आप लोग वेट करो, 12 सितंबर तक ये मूवी रिलीज हो ही जाएगी। एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आप लोगों के टिकट के प्राइसेस को लेकर। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि इस मूवी को अब हर एक टाइप के सिनेमा में लगाया जा रहा है, तो जो सिनेमास यहाँ पे सस्ती टिकट देते हैं वो लोग यहाँ पे डीमन स्लेयर की टिकट्स को सस्ती दे रहे हैं। सो आई गेस यहाँ पे टिकट प्राइसेस के जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो भी यहाँ पे अब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक टिकट्स को बुक नहीं किया है तो जाके टिकट्स को बुक कर लो। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। साथ में इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर इस वीडियो को देखने बाद अगर आपका मूड अच्छा हो चुका है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग एनिमे अपडेट्स के लिए। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।